नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जयती मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। सांभर को जिला बनाने की मांग अब पुरजोर तरीके से उठने लगी है। क्षेत्रवासी जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। कई सालों से सांभर को जिला बनाने को लेकर अनेकों बार सरकार को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अभी तक सांभर को जिला घोषित नहीं किया गया। तो वही इसको लेकर संयोजक विवेक शर्मा ने कहा कि उनके नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने इस अनशन में हिस्सा लिया है। इस अवसर पर सांभर नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका के प्रतिपक्ष के नेता अनिल गटानी सहित कई अनेक पार्षदगण भी उपस्थित रहे। सांगनेर में पिंजरापोल गौशाला में अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य युवा जागृति संघ के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 135 लोगों ने रक्तदान किया। संघ के राकेश खंडेलवाल ने बताया कि रक्तदाताओं को विधायक अशोक लाहोटी ने हेलमेट देकर सम्मानित किया। सांगनेर में प्रतापनगर सेक्टर 8 में श्री 1008 मसूदेंद्र शांतिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। चेतन निमोदिया ने बताया कि 5 दिवसीय पंच कल्याणक महोत्सव में जन कल्याणक, मोक्ष कल्याणक सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कठुमर क्षेत्र के रानोता गांव निवासी पुष्पवीर को पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय पुडुचेरी की ओर से डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। डॉक्टर पुष्पवीर ने अपना शोध कार्य बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर वेंकटेश्वरा शर्मा के मार्गदर्शन में किया। आधुनिक कृषि में मरीन फंजाई का उपयोग एवं पौधों से संबंधित हानिकारक रोगों के उन्मूलन पर उन्होंने कार्य किया। सांगनेर में अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य युवा जागृति संघ प्रतापनगर के तत्वावधान में खंडेलवाल दिवस पर शोभा यात्रा निकाली गई। संयोजक रमेश कुमार ने बताया कि शोभा यात्रा लवाजमे के साथ निकाली गई। लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर भगवान की आरती की। सामर के छोटा बाजार स्थित सूर्य नारायण मंदिर में भगवान सूर्यदेव का जन्मोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया गया। पंचामृत स्नान के बाद भव्य श्रृंगार तथा महाआरती का आयोजन हुआ। कठुमर उपखंड के खेडली कस्बे में 108 शिवलिंग के लिए महिलाओं ने कलश एवं शोभा यात्रा निकाली। आयोजनकर्ता दाऊदयाल गोयल ने बताया कि डूंगर वाली हनुमान मंदिर पर 108 शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। कठुमर कस्बे में कई दिनों से खराब पड़ी रोड लाइट वापस जलने लगी है, जिससे कस्बा रोशन हो गया है। सरपंच शेर सिंह मीना ने बताया है कि कस्बे की रोड लाइट तकनीकी खराबी के चलते बंद हो गई थी, जिन्हें कंपनी के कर्मचारियों ने दुरुस्त करा दिया। मंडावा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नवमतदाता अभियान में विधानसभा स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें टाई ग्रामीण मंडल के ग्राम पिलानी खुर्द के मुख्य चौक पर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल भूटिया के मुख्य अतिथि में नवमतदाता कार्यशाला का आयोजन किया। बानसूर के कालका माता मंदिर रोड स्थित कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र पर श्री बालाजी स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के जन्मदिन पर अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बानसूर में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बानसूर क्षेत्र में देर रात तक 15 स्थानों पर दबिश देकर कच्ची शराब बनाने वाली दर्जनों भट्टियों को तोड़कर करीब 9000 लीटर वॉश नष्ट किया। तो वहीं मौके से 55 लीटर हथकढ़ शराब भी बरामद की। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र के दयानंद नगर इलाके में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। चोर करीब 50,000 रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषण चुराकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार दिल्ली शादी में गया था। अलवर के कीड़ों की ढाणी निवासी नेत्रहीन रेखा ने प्रदेश की मान को बढ़ाया है। पैरालंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते। गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। अलवर के सरिस्का में टाइगर द्वारा शिकार करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें घाणका क्षेत्र में ST-15 बाघिन ने शिकार किया था। इस दृश्य को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। अलवर के रोड नंबर 2 स्थित MS ज्वेलर्स पर ठगी की वारदात। गहना खरीदने आए महिला पुरुष ने दुकान वाले को चकमा देकर सोने की चेन की पार। मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू की है। अलवर की टपुकड़ा तहसील क्षेत्र में 2 दिनों से पाला पड़ने से किसान परेशान हैं और फसल खराब होने का अंदेशा बना हुआ है। इससे पहले भी 3 से 4 दिन लगातार पाला पड़ने से फसलें काफी प्रभावित हुई थी।
सीकर शहर के कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 20 लाख रुपए की ठगी के मामले की कार्रवाई की गई। नकली सोना बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल युवक से पूछताछ जारी। उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अड़ावता का वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरजीत सिंह ओला तथा विशिष्ट अतिथि कर्नल अर्जुन सिंह बुडानिया और पूर्व प्रधानाध्यापक सीताराम सैनी, उमेद अली खां रहे। अलवर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बानसूर में उपखंड प्रशासन के द्वारा उपखंड स्तरीय विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों के बीच वॉलीबॉल फ्रेंडली टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षा विभाग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया एवं द्वितीय स्थान पुलिस विभाग ने प्राप्त किया। खंड अधिकारी राहुल सैनी के द्वारा विजेता और विजेता टीमों को ट्रॉफी और प्रत्येक सदस्य को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नागौर की खेतड़ी उपखंड की 4 ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त करने की मुहिम। बीसीएमओ ने कर्मचारियों की बैठक लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। झुंझुनू के सुल्ताना में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। गंदे पानी की निकासी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया। तो वहीं जल्द ही समस्या के समाधान की स्थिति नहीं होने पर धरने की चेतावनी दी। अलवर के किशनगढ़ में भगवान देवनारायण जयंती के उपलक्ष्य में खैरथल नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी के नेतृत्व में लड्डू बांटे गए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के देवनारायण जयंती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने वाले ऐतिहासिक आदेश पर आभार जताया। सीकर के लोसल थाना क्षेत्र के खुड़ कस्बे में शराब के ठेके पर काम कर रहे सेल्समैन ने किराए के मकान में खुदकुशी कर ली। सीएचसी स्टाफ के द्वारा लोसल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर लोसल सीएचसी की मोर्ची में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा दिया। अलवर के बानसूर में किन्नर समाज के द्वारा बानसूर के प्राचीन किले स्थित मनसा माता मंदिर पर 21 किलो का घंटा चढ़ाया गया। इससे पूर्व किन्नरों के द्वारा 21 किलो के घंटे की पूजा अर्चना कर नगर परिक्रमा निकाली गई और जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके पश्चात सभी किन्नर समाज के किन्नरों के द्वारा किले वाली मनसा माता मंदिर पर घंटे के विधि विधान से पूजा अर्चना कर मनसा माता के मंदिर पर घंटा चढ़ाया। खटूमर में राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला प्रभारी कचूमर विधायक बाबूलाल बैरवा और एससी वित्त आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश मेहरवा ने कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर सरपंच कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। लक्ष्मणगढ़ कस्बे के कचूमर रोड पर भगवान श्री देवनारायण जयंती हर्षोल्लास व उमंग के साथ मनाई गई। प्रेम पटेल, भरत सिंह पटेल ने बताया कि समारोह पूर्वक आयोजित समारोह में क्षेत्र के गुर्जर समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सांगनेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वाटिका में वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें प्रधान भंवर कंवर, चेयरमैन ओबीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अरसाह यादव और सरपंच रमेश सैनी उपस्थित रहे। कटुमर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अमिताभ बैरवा और सतीश चौधरी के मुख्य आतिथ्य में और सरपंच शेर सिंह मीणा की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। प्रदेश सरकार के द्वारा अगले कुछ दिनों में बजट प्रस्तुत किया जाने वाला है और ऐसे में सरकार के द्वारा पेश किए जाने वाले बजट में आमजन के साथ व्यापारियों को भी आस नजर आ रही है। झुंझुनू जिले की पुरानी और बड़ी अनाज मंडी सूरजगढ़ मंडी के व्यापारियों ने बजट में सरकार से गुहार और आस लगाई। खाद्य व्यापार संघ ने अरब व्यापारियों ने राज्य में लागू चीनी पर मंडी टैक्स को खत्म करने की मांग की और इसी के साथ व्यापारियों ने कृषि जिनसों पर वसूले जा रहे शुल्क को भी बंद करने की मांग की। झुंझुनू के चढ़ावा में पुलिस की नाक में दम लाने वाले चोर आखिरकार पुलिस की पकड़ में आए हैं। एसपी मृदुल कच्छावा, एएसपी तेजपाल सिंह ने बावलिया बाबा का आभार जताया। दौसा की सिकंदरा में देवनारायण जयंती के उपलक्ष्य में निहालपुर देवनारायण मंदिर पर भव्य मेले का आयोजन हुआ। मेले में आसपास के गांवों की बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने भगवान देवनारायण के जयकारे लगाए और मंदिर पर ध्वज चढ़ाया। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। पलसुंड में अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ व उप निवेशन विभाग मंत्री शाले मोहम्मद ने ग्राम पंचायत भीखड़ाई जुनी में कचरा संग्रहण केंद्र का उद्घाटन किया। घर घर कचरा संग्रहण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के बनास के पास कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक की मौत हो गई, 3 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। जालौर के सायला में भारतमाला परियोजना के ठेकेदार के खिलाफ ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार प्रधानमंत्री परियोजना में निर्मित आलवाड़ा से लुम्बा की ढाणी जाने वाली सड़क को ठीक करने का
पहले वादा किया था। अब वादे से मुकरने पर धरना दिया जा रहा है। बाड़मेर की धूरीमन्ना में दुकान के आगे खड़ी बोलेरो गाड़ी चोरी के मामले का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। आईजी विद्या मंदिर की प्रिया सिरवी द्वारा बनाए गए मॉडल का प्रदर्शनी के लिए चयन किया गया। फ्लोटिंग हाउसेज इन ऑर्डर टू रेसिस्ट नेचुरल डिजास्टर यानी बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए पानी में तैरते हुए मकान का निर्माण करना को राज्य स्तर इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी के लिए चयनित किया गया है। गंगा सप्तमी के अवसर पर रैगर समाज के द्वारा अखंड ज्योत की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका कस्बे में जगह जगह स्वागत किया गया। रैगर समाज के अध्यक्ष कैलाश चौहान ने बताया कि प्रतिवर्ष गंगा मैया की सप्तमी के अवसर पर समाज के द्वारा विशेष धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। रेवदर उपखंड मुख्यालय पर केपी संघवी राजकीय महाविद्यालय रेवदर में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन हुआ। विधायक जगसी राम कोली ने फीता काटकर उद्घाटन किया। भारत जोड़ो यात्रा के तहत लोहावट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधायक कृष्णाराम बिश्नोई के नेतृत्व में 15 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई। लोहावट के जाटाबाद चौराहा से शुरू हुई कांग्रेस की पदयात्रा पल्ली गांव तक पहुंची। जालोर जिले के सांगना गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय केडली नाड़ी में वार्षिकोत्सव भामाशाह सम्मान समारोह हुआ, जिसमें पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल मुख्य अतिथि रही। कार्यक्रम के दौरान बालक बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी। कस्बे के खिवल गांव में देवनारायण भगवान के 1111वें जन्मोत्सव को मनाया गया। मंदिर में नलिया परिवार की ओर से विशेष पूजा अर्चना की गई। जोधपुर के फलौदी में प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कोचिंग सेंटर पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने पीएम मोदी से परीक्षा की तैयारी पर दिए गए वक्तव्य को सुना और फीडबैक लिया। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो गई है। रायसिंह नगर ब्लॉक से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व जनसमूह के साथ अभियान की शुरुआत की गई। पूर्व विधायक सोना देवी बावरी के नेतृत्व में शुरू हुई यात्रा में कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जैतसर के नजदीकी गांव 5 जीबी में भी पुरातत्व संग्रहालय व अभिलेखागार बीकानेर की टीम ने पुराने थेहडों व टीलों के बारे में जानकारी ली। राजस्थानी भाषा से जुड़े दुर्गाराम ने अभिलेखागार अधीक्षक महेंद्र कुमार व सहायक प्रशासनिक अधिकारी शंकर दत्त हर्ष को पुरातत्व स्थल की जानकारी दी। इस दौरान टीम अपने साथ टीले के पास मौजूद पुराने अवशेष जांच हेतु साथ लेकर गई। श्रीगंगानगर की रायसिंह पुलिस के द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत चलते शहर के एक महाविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉक्टर रविशंकर गोयल और प्रभारी गणेश बिश्नोई ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। नशे का सेवन व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर, साथ ही सामाजिक तौर पर भी कमजोर करता है। सूरतगढ़ के रजियासर थाना क्षेत्र की भोजेवाला गांव की रोही में हिरण के शिकार का मामला सामने आया है। रजियासर थाना पुलिस को मुखबिर की सूचना पर हिरण के शिकार की सूचना मिली और जिसके बाद पुलिस ने वन विभाग को सूचना दी। बाद में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए भोजेवाला की रोही में दबिश देकर 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में माकपा 2 फरवरी को मिनी सचिवालय का घेराव करने वाली है। कॉमरेड शोपत मेघवाल के नेतृत्व में ठंड और कोहरे से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने, नरेगा में व्याप्त समस्याओं का समाधान करने, आईजीएनपी में 4 रिजर्व वायर में प्रथम चरण के हिस्से में पानी को रोकने की मांग को लेकर 2 फरवरी को मिनी सचिवालय का घेराव किया जाएगा। जैतसर स्थित राजकीय श्रद्धानंद आर्य उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल के 1980 व 1990 के दशक में अध्ययनरत पूर्व विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। वहीं शिक्षा व खेलकूद में अव्वल रहे विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में पूर्व विधायक सोना देवी बावरी के नेतृत्व में गांव उड़सर पहुंची यात्रा। तो ये पूर्व विधायक ने ग्रामीणों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान नगरपालिका उपाध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि साथ रहे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव 12 NRD और 5 MK के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला परिषद डायरेक्टर हरमीत कौर समरा, कांग्रेस नेता जगतार समरा, ग्राम पंचायत सरपंच बलवीर सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिया गया।
श्रीगंगानगर में 5 छोटी की सरकारी स्कूलों में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के दौरान पीसीसी सदस्य विकास गौड़, रोटरी क्लब श्रीगंगानगर मारवाड़ के सचिव अरविंद गुदारा उपस्थित रहे। इस मौके पर पीसीसी सदस्य विकास गौड़ ने स्कूल में मुख्य गेट देने की घोषणा की और सरकार के द्वारा छात्र छात्राओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी सुजानगढ़ दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेसी चंपालाल तंवर के घर जाकर उनका आशीर्वाद दिया और इस दौरान निर्मल चौधरी का कृष्ण तंवर, हर्षवर्धन, मनीष जांगीर सहित कांग्रेस के नेताओं ने स्वागत किया। एआईसीसी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के द्वारा राजस्थान प्रदेश में 7 लोकसभा क्षेत्रों में एलडीएम कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की गई। बीकानेर से संजीव साहरण की नियुक्ति के बाद श्रीगंगानगर में संजीव साहरण का स्वागत किया गया, जिसमें पंचायत समिति डायरेक्टर विनोद ताखर, अरविंद गुदारा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इंदिरा मार्केट की एक मोबाइल की दुकान पर अज्ञात चोरों ने चोरी का प्रयास किया। दुकानदार को घटना का अभ्यास होने के बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। हनुमानगढ़ के नोहर में हजारीमल जोरमल पेरीवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें विधायक अमित राजेन चाचाण मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव एवं पारितोषिक वितरण और पूर्व विद्यार्थी स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान छात्र छात्राओं ने राजस्थानी व देश भक्ति गानों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में सेन समाज का विशाल सेन सम्मेलन हुआ, जिसमें पहले सेन जी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और हवन किया गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं की ओर से मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। ग्राम पंचायत 29 जीबी में सीसी सड़क का पंचायत समिति प्रधान वीरपाल कौल ने उद्घाटन किया। इस दौरान पंचायत समिति के आधा दर्जन डायरेक्टर सहित सरपंच मोहिनी देवी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ये अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड मुख्यालय पर स्थित महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय पर राजकीय परियोजना निदेशक स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार ब्लॉक स्तरीय वार्षिक कार्य योजना और बजट निर्माण बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में एसीबीओ फूलचंद मीणा की अध्यक्षता में ब्लॉक के समस्त पीईओ उपस्थित रहे। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत ओवरा के गांधी सेवा केंद्र पर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र बी पाटीदार के आदेशानुसार मिशन लसाड़िया के तहत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वंचित परिवार वालों का रजिस्ट्रेशन किया गया। उदयपुर के सलूम्बर में हिंदू जागरण मंच परिवार की ओर से इस वर्ष ठंड का अत्यधिक प्रकोप होने की वजह से बागपुर ग्राम पंचायत में जरूरतमंद हिंदू वनवासी परिवारों को कंबल वितरित किए गए। आगामी दिनों में कुछ और चिन्हित गांवों में खंड संयोजक के माध्यम से कार्यकर्ता कंबल वितरण करने वाले हैं। केंद्र सरकार से एनपीएस पद में जमा राशि लौटाए जाने की मांग को लेकर प्रतापगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। मिनी सचिवालय पहुंचे शिक्षाकर्मियों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 84 डूंगरपुर के 84 में गुरु गोविंद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बासिया और धंबोला में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। शाही प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। प्रतापगढ़ में देवनारायण जयंती पर गुर्जर समाज की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छायड़ गांव में भगवान देवनारायण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। डूंगरपुर के रंगीला नाके के उपरगामिया गांव में पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत मच गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पैंथर को रेस्क्यू करने के प्रयास जारी। डूंगरपुर कोतवाली थाना इलाके में दर्दनाक हादसा। मार्बल माइंस में गिरने से 2 मजदूर हुए घायल। माइंस से मार्बल निकालते समय हुआ हादसा। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। डूंगरपुर की सावला थाना पुलिस को मिली सफलता। एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार तो वहीं आरोपियों से पूछताछ जारी। राजसमंद में वन बिहारी लालजी के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने भूमि पूजन कर सुधार काम की शुरुआत की। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में आचार्य सुंदर सागर महाराज के सानिध्य में मुनि दीक्षा संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नरेंद्र भैया हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति में मुनि दीक्षा को लेकर मुनि सुगम सागर महाराज बन गए।
बांसवाड़ा में विप्र फाउंडेशन की ओर से प्रथम अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति IV त्रिवेदी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हैं। उदयपुर की जयसमंद झील में नाव भटकने के मामले में कार्रवाई। एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर नजर आया। सराड़ा उपखंड अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जावत पटवारी को APO किया। झाडोल विधानसभा के पूर्व विधायक हीरालाल दरांगी के भारतीय आदिवासी कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बनने पर झाडोल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। दरांगी के उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झाडोल आने पर डाक बंगले में सभी कार्यकर्ताओं ने उपरना और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। उदयपुर की झाड़ोल तहसील के मानस स्कूल में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी, तो वहीं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। प्रतापगढ़ में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने शीतलहर से हुए फसलों के खराबे के आकलन को लेकर विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खेतों में पहुंचकर किसानों के साथ संवाद भी किया और अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के गुडामालजी गांव में एक ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई, तो वहीं ऑटो में सवार उसकी बहन और चचेरा भाई जख्मी हो गए। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। इधर दोनों घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। 84 विधानसभा क्षेत्र के सीमलवाड़ा ब्लॉक में कांग्रेस की ओर से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। दूसरे दिन पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा के नेतृत्व में रतनपुरा, छेकारी, मेंदला सहित गांव में रैली निकाली गई। अब नजर डालेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। रामगंज मंडी के मुंडिया गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वार्षिक उत्सव समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुंडिया के प्रधानाध्यापक नंदकिशोर ने की और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि SMC अध्यक्ष परमानंद अहीर, वार्ड पंच कैलाश अहीर, पूर्व वार्ड पंच कालूलाल मेघवाल कैलाश भी उपस्थित थे। कांग्रेस के युवा नेता प्रदेश युवक कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता महेंद्र राजौरिया व ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह गोयंदा ने रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के मीडिया कर्मियों से शिष्टाचार मुलाकात की। 3 घंटे से अधिक चली मुलाकात में रामगंज मंडी क्षेत्र से 2 दर्जन से अधिक पत्रकारों ने शिरकत की। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। CMHO डॉक्टर संपतराज नागर ने बताया कि 12 में अव्वल अस्पताल और अधिकारियों का सम्मान किया गया। शहर के स्टेशन रोड स्थित महात्मा गांधी विद्यालय का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति ज्योति पारस रही और कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी पीयूष कुमार शर्मा ने की। शांति व अहिंसा विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार 12 में 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सफल आयोजन और व्यवस्थाओं के संबंध में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय सभागार में 30 जनवरी को प्रातः 11 बजे एक बैठक आयोजित की जाएगी। गोपाल कॉलोनी स्थित विजय भारती सेकेंडरी स्कूल एवं टैलेंट कोचिंग क्लासेस में प्रतिभाशाली 10 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। निदेशक सूरज विजय ने बताया कि समारोह की मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद पद्मा शर्मा रही। अध्यक्षता स्कूल शिक्षा परिवार के जिलाध्यक्ष सीताराम शर्मा ने की। कोटा के टावा क्षेत्र की बागली पंचायत के गोठड़ा खुर्द गांव में आम रास्ते पर फैला कीचड़ स्थानीय लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। आम रास्ते पर कीचड़ के साथ पानी भरा होने से बीमारियों की आशंका भी बनी हुई है। 12 जिला नर्सेज एसोसिएशन की बैठक शहीद राजमल मीणा जिला चिकित्सालय परिसर में आयोजित हुई, जिसमें अध्यक्ष पद का चुनाव कराया गया। इसके लिए सर्वसम्मति से नर्सिंग ऑफिसर अब्दुल रईस को जिलाध्यक्ष चुना गया। वहीं कार्यकारिणी अध्यक्ष पद पर निवर्तमान अध्यक्ष अनिल मीणा को नियुक्त किया गया। कोटा के टावा थाना क्षेत्र के पीपलदा शहनावदा मार्ग पर पीपलदा के पास 2 बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे टावा अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक बलराम मीणा को कोटा रेफर किया गया। झालावाड़ के असनावर में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ मां राता देवी धाम पर पूर्व विधायक कैलाश मीणा के नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दर्शन कर यात्रा का शुभारंभ किया। उसके बाद सभी कांग्रेस कार्यकर्ता लवासल पंचायत के बूथ बाड़िया पहुंचे, जहां उपस्थित लोगों से रूबरू हुए और राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी।
मनोहर थाना में ग्राम पंचायत पिंडुला के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें वहां के आदिवासी समुदाय के भामाशाहों ने विद्यालय विकास के लिए सहायता की। ये इलाका पूर्णतः आदिवासी गांव है, जो कि 8 कबीलों में बटा हुआ है। दूर दराज और दुर्गम रास्तों से विद्यार्थी पढ़ाई करने यहाँ पहुंचते हैं। वार्षिक उत्सव में गाँव के पटेल इंदर सिंह भील, तो वही विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष विजय सिंह भील, वीरम भील, वार्ड पंच स्वरूप सिंह भील भी उपस्थित थे। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई। अभियान के ब्लॉक समन्वयक डॉक्टर मुमताज खान व बशीर मोहम्मद डग की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। झड़वाल कोतवाली पुलिस ने युवक पर जानलेवा हमले के आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 22 जनवरी को रुपयों के लालच में एक युवक पर जानलेवा हमला कर चाकू मारकर उससे रुपए छीनकर फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गहनता से जांच की और 2 युवकों को पकड़ा। बाना शहर के अस्पताल रोड कंकाली माता मंदिर से 56 जी महाराज की विशाल पैदल यात्रा भगवान के जयकारों के साथ रवाना हुई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते शामिल हुए। यात्रा जिले के प्रसिद्ध कोयला 56 जी महाराज धाम पहुंचेगी। किशनगंज थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार दंपति जख्मी हो गए, जिनको एम्बुलेंस की सहायता से किशनगंज चिकित्सालय में एडमिट करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया। बारा के कोटा से रुठियाई तक रेलवे लाइन दोहरीकरण का कार्य करीब पूरा हो गया है। इससे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और समय की बचत होगी। कोटा बारा रुठियाई तक 164 किलोमीटर में काम पूरा होने के बाद रेलवे का सफर यात्रियों के लिए सुगम साबित होगा। श्री देवनारायण सेवा समिति खेड़ा रसूलपुर की ओर से गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ भगवान जय देवनारायण के जयकारों के साथ हुआ। शोभा यात्रा के देवनारायण मंदिर परिसर में पहुंचने पर गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए चंद्रौली नदी पर ही पहुंची। सभी सरकारी विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में ब्रजनगर, खेड़ा, रसूलपुर, भीमपुरा, उम्मेदगंज व मंडाना सहित 7 राजकीय विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बारा जिले के किलवाड़ा में NH 27 पर घड़ावली के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में स्विफ्ट कार सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया। अकलेरा कस्बे के मोटर मार्केट के पास लावारिस हालत में पड़ा मिला एक व्यक्ति का शव। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल भेजा और दिल का दौरा पड़ने से 42 वर्षीय ओम प्रकाश पांचाल की मौत हुई। झालावाड़ की रायपुर तहसील की सालरी में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्ण सिंह झाला ने की, जबकि देवेंद्र सिंह झाला मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के तौर पर रहे। छात्रों ने यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। झालावाड़ की रायपुर तहसील के मुंडला में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान रमण नामदेव ने बताया कि समारोह में PEEO जगदीश मेहरा मुख्य अतिथि रहे। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के सरोनिया गांव के मेघवाल बस्ती में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मेघवाल समाज जिला उपाध्यक्ष रमेश्वर मेघवाल मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान मेघवाल समाज के प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं को सम्मानित किया गया। झालावाड़ की रायपुर तहसील के बजरंगपुरा गांव में हर घर जल योजना के तहत गत दिनों डलवाई गई पाइपलाइन जगह जगह से टूट गई है, जिससे मार्ग पर पानी फैल रहा है। कई बार अवगत कराने पर भी जलदाय विभाग द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। बारा के आदिवासी इलाके किशनगंज क्षेत्र में अस्पताल में कमरे में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित होने से परेशानी उत्पन्न हो रही है, जबकि यहां पर आयुर्वेदिक राजकीय चिकित्सालय में 5 डॉक्टर्स की नियुक्ति होने पर 8 से 10 लाख रुपए इन चिकित्सकों के द्वारा राज्य सरकार द्वारा भुगतान ही नहीं किया जा रहा है, जिसका आम लोगों को लाभ भी नहीं मिल रहा। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सालय के लिए भूमि मिसाई रूट पर आवंटित तो की गई, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ। सीसवाली क्षेत्र के भैरोजी मुंडली में महासप्तमी के अवसर पर 1 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। वहीं श्रद्धालुओं का सवेरे से ही भैरोजी महाराज के दर्शन के लिए आना जाना शुरू हो गया था। वहीं पुलिस थानाधिकारी उत्तम सिंह मय जाप्ते यहां पर मौजूद रहे। किशनगंज के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तो स्कूल में शिक्षा में अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में भगवान देवनारायण जी की जयंती पर गुर्जर समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। समीप के नारायणा गांव में भगवान देवनारायण की आरती के बाद बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई।
अखलीरा में आगामी 11 फरवरी को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर न्यायालय परिसर अखलीरा और मनोहर थाना में मेगा विधिक मेडिकल कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों की संबंधी योजनाओं से लाभार्थियों को अवगत करवाया जाएगा। किशनगंज विधानसभा के किशनगंज ब्लॉक में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का विधायक निर्मला सहरिया के मुख्य आतिथ्य में रानी बड़ौद कांग्रेस कार्यालय से शुभारंभ किया गया। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अजीज नाजा के नेतृत्व में निकाली गई है यात्रा। बारां के सिसवाली कस्बे के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव विदाई समारोह का आयोजन हुआ। विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रस्तुतियां दी गई। विद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्राओं एवं 100% परिणाम देने वाले अध्यापकों और भामाशाहों का सम्मान भी किया गया। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के श्री चंद्र प्रभु स्वामी मंदिर की 11वीं वर्षगांठ एवं ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंदिर परिसर में पूजा, 70 भेदी पूजा, दोपहर को ध्वजारोहण, स्वामी वात्सल्य एवं सायंकाल को प्रभु भक्ति एवं आरती का आयोजन संपन्न हुआ। सुनील कस्बे में गुर्जर समाज के द्वारा भगवान देवनारायण जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। देवनारायण भगवान की पूजा अर्चना की गई और जुलूस निकाला गया। छिपा बड़ौद के सारथल स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में 5वां वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने 2 दर्जन से अधिक देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। बारां के सिसवाली में स्वामी विवेकानंद स्कूल में वार्षिक उत्सव और विदाई समारोह का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि अनीता नागर, जिला परिषद सदस्य अध्यक्षता संस्था प्रधान रघुवीर मीणा ने। बारां शहर एसपी कल्याणमल मीणा ने एसपी सभागार में क्राइम मीटिंग ली और मीटिंग में जिले के सभी सीओ और थाना अधिकारियों के साथ एसपी मीणा ने अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। मीणा ने अपराध पर नियंत्रण को लेकर जिले के सभी सीओ और थानाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झालावाड़ की रायपुर तहसील परिसर में तालुका विधिक सेवा समिति पिड़ावा अध्यक्ष अंबिका के मार्गदर्शन में डोर स्टेप काउंसलिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 11 फरवरी को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर पक्षकारों के मध्य समझाइश की गई। मेढ क्षत्रिय स्वर्णकार महिला मंडल द्वारा बसंत पंचमी पर्व हर्षोल्लास के साथ निजी आवास पर मनाया गया। इस दौरान बसंत परिधान धारण कर बसंत उत्सव पर नृत्य और भजन गाए गए। बारां में 22 सातह पर छबड़ा गुगोर में बीजासन माताजी मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान पुलिस प्रशासन की अनदेखी भी नजर आई। नेहरू युवा केंद्र बारां में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में नशा उन्मूलन कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजन रूट सेट संस्थान बारां में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जगदीश नागदा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी कुमार मधुकर ने की। बारां के मांगरोल से गुर्जर समाज के द्वारा भगवान श्री देवनारायण की जयंती के उपलक्ष्य में बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में गुर्जर समाज के लोग डीजे पर नाचते गाते हुए नजर आए। सुनेल तहसील कार्यालय में प्री काउंसलिंग कैंप आयोजित किया गया। कैंप में वैवाहिक विवाद एवं राजीनामा योग्य चिन्हित प्रकरणों में पक्षकारान के मध्य प्री काउंसलिंग करवाई गई और प्रकरणों का निस्तारण भी कराया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। सावर कस्बे के भगवान देवनारायण मंदिर पर 1111वीं देवनारायण जयंती के दिवस पर विशाल मेले का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के गुर्जर समाज के लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि टीकम देवनारायण मंदिर से रवाना होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस देवनारायण मंदिर पहुंची, जहां पर महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया। सावर क्षेत्र के ग्राम फारकिया में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समिति फारकिया के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न हुए। समिति के अध्यक्ष पद के हुए चुनाव में नंदलाल जाट ने अपने प्रतिद्वंदी हंसराज जाट को 6 मतों से हराकर अध्यक्ष पद पर वो निर्वाचित हुए। वहीं उपाध्यक्ष पद पर पूर्व सरपंच महादेव खारोल का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। दिगाना के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक विजयपाल सिंह मीठा ने कहा कि शिक्षा के साथ हमें खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है। मुंडवा में नवनिर्माणाधीन सड़क पंजाब बाबा की प्याऊ से लेकर बस स्टैंड तक बनाए गए, ये भी आधी अधूरी सड़क बन पाई है। वहीं नवनिर्माणाधीन सड़क बनने के 3 दिन बाद ही उसमें गड्ढे पड़ गए हैं। जगह जगह डामर से कंकर निकलने लगे हैं, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है।
मुंडवा में रेलवे लाइन को सही नहीं किया जा रहा है। रेलवे फाटक को बंद करके इसको यहां से निकलने वाले लोगों को पूर्व में ही इत्तला कर दी गई थी कि यहां पर इसके सही करने के कार्य किए जाएंगे। आज दिन में रेलवे पटरी का कार्य चलने की वजह से रेलवे फाटक को बंद रखा गया। यहां से ट्रेनों का आवागमन निरंतर जारी रहा, मगर राहगीरों को रेलवे फाटक से निकलने में असुविधा का सामना करना पड़ा। लाडरू में पुरस्कृत शिक्षक फोरम और तेजकरण डंडिया सूरजबाई ट्रस्ट द्वारा तेजकरण डंडिया राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिव शंकर बोहरा हुए सम्मानित। महावीर दिगंबर जैन विद्यालय जयपुर में आयोजन हुआ। लाडनू में देवनारायण भगवान के 1111वें जन्मोत्सव पर लाडनू कस्बे में स्थित भगवान देवनारायण के मंदिर में मेले और जागरण का आयोजन हुआ। इसमें नामचीन कलाकारों ने भजनों पर प्रस्तुतियां दी। दिन भर हुए धार्मिक कार्यक्रम के बाद प्रसाद वितरण किया गया। ब्यावर में बैंक ऑफ बड़ौदा उदयपुर रोड शाखा के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 160 बच्चों को स्वेटर, चॉकलेट और बिस्किट वितरित किए गए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अंतर्गत शहर के वार्ड संख्या 21 में स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया कार्यक्रम। खेल स्टेडियम में 25 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सार्वजनिक पुस्तकालय का समारोह पूर्वक लोकार्पण हुआ। इसमें मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर मंजूदेवी मेघवाल ने कहा कि पुस्तक व्यक्ति की सच्ची मित्र, गुरु और मार्गदर्शक होती है। लाडरू में नगर पालिका क्षेत्र के कालीजी का चौक में पिछले 6 माह से नालियां जाम हो रखी हैं। नाली के जाम होने से गंदे पानी का निकास नहीं होने से लोग बेहद परेशान हैं। नाली का गंदा पानी जमा होने से बीमारियों का खतरा बना हुआ है। लाडनू में दिगंबर जैन समाज के सदस्यों ने एक दल ने किशनगढ़ में आयोजित भव्य तथा विशाल पंचकल्याणक प्रतिष्ठा मोक्ष कल्याणक महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रवचन, मुनि साध्वियों की आहारचर्या और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा संघ में दिगंबर जैन समाज के लगभग 60 पुरुष, महिलाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। ब्यावर में श्री गोपालन विभाग राजस्थान ने शहर के श्री तिजारती चैम्बर सराफान गौशाला को अजमेर जिले की सर्वश्रेष्ठ गौशाला घोषित किया है। जिले की सर्वश्रेष्ठ गौशाला नवाजे जाने के साथ ही विभाग ने 5000 रुपए का पुरस्कार भी दिया है। नागौर के ढिगाना में विधायक विजयपाल मिर्धा ने चौसली गांव में जनसुनवाई की। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। वरिष्ठ राजपूत नेता भंवर सिंह पलाड़ा नागौर के विभिन्न गांवों के दौरे पर रहे। नागौर दौरे के दौरान भंवर सिंह पलाड़ा ने कहा कि राजस्थान में विभिन्न गांवों में दौरा किया जाएगा और कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी। आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। मांडलगढ़ तहसील क्षेत्र में भगवान देवनारायण की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। होडा गांव में भगवान देवनारायण की मंदिर पर भव्य सजावट हुई तो वहीं कस्बे में शोभा यात्रा भी निकाली गई। ब्यावर के चांद गेट शांति टावर स्थित यूको बैंक की ब्यावर शाखा अब डिजिटल हो गई है। डिजिटल होने के साथ ही अब यूको बैंक के उपभोक्ताओं को अनेक सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। राजस्थान विधानसभा उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी का नावा विधानसभा के दौरे पर सरकारी स्कूल लूणवा और बटालिया में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। मुंडवा के निकटवर्ती गांव पालड़ी जोधा में इन दिनों रामकथा का आयोजन हो रहा है। श्री राम कथा महोत्सव के अंतर्गत हो रही रामकथा में कथा व्यास पंडित गोविंद राम पुजारी श्री बालाजी मंदिर साधु कथा का वाचन कर रहे हैं। नागौर जिले के जसवंतगढ़ में गली नंबर 8 की एक दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। प्रथम दृष्टया कारण माना जा रहा है शॉर्ट सर्किट। नागौर में रामदेव पशु मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंडियन आइडल फेम सवाई भाच ने प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। देर रात तक झूमते नजर आए दर्शक। कलेक्टर पीयूष समारिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नागौर के पशु मेले में पशुओं की प्रतियोगिताएं हुई। नागौर के विश्व स्तरीय पशु मेले में विदेशी पर्यटकों को खूब मजे आए और प्रतियोगिताएं यहां पर उन्होंने देखी। मेले में लोक संस्कृति की झलक भी नजर आई। नागौर के डेगाना में भामाशाहों का समाज के विकास में बड़ा योगदान। स्थानीय पुलिस स्टेशन में मुख्य गेट का उद्घाटन संभाला। अजमेर के ब्यावर में श्री देवनारायण भगवान के मंदिर में गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर मंदिर परिसर को सजाया गया और इस दौरान मंदिर पुजारी ने भगवान देवनारायण की मूर्ति का भव्य श्रृंगार किया। आप सभी का चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। देवनारायण जयंती पर क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मित्रपुरा के घाटा नेनबाड़ी गांव में मुख्य मेला महोत्सव कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का आगाज ध्वज पूजन के साथ किया गया। 3 दिवसीय मेला कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुए।
बामनवास थाने के नए थानाधिकारी सब इंस्पेक्टर मनीष शर्मा ने कार्यभार ग्रहण कर अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता बताया है। हिंदू सनातन मंच के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सहित कई जनप्रतिनिधियों ने एसएचओ मनीष शर्मा का साफा बांधकर अभिनंदन किया। धौलपुर के मचकुंड रोड पर नवनिर्मित परशुराम सेवा सदन का लोकार्पण हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा ने सदन का लोकार्पण किया। ब्राह्मण समाज के सहयोगी ने भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट में सदन का निर्माण किया। सवाई माधोपुर की मान टाउन थाना पुलिस ने डंपर चोरी मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने डंपर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की एक टीम जल्द चोर रैकेट का पर्दाफाश करेगी। बसेड़ी क्षेत्र के संस्कृत विद्यालय बाबरीपुरा में विद्यालय स्टाफ के सहयोग से विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं के लिए गर्भ वस्त्र वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संकुल प्रभारी दीनदयाल शर्मा ने की। इस दौरान ग्रामीणों ने अध्यापकों के इस कार्य की सराहना की। गंगापुर सिटी के उदय मोड़ थाना अंतर्गत दशहरा मैदान के पास चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवर चुरा लिए। पीड़ित का परिवार जब बीमार बच्ची का इलाज कराकर जयपुर से लौटा तो चोरी की घटना का पता चला। भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव के अवसर पर डी गुर्जर सेवा समिति के नेतृत्व में भगवान देवनारायण की शोभा यात्रा निकाली गई। डी के विभिन्न मार्गों से निकाली गई शोभा यात्रा। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी कुम्हा और अवार में वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश नींबो ने की। इस दौरान भामाशाहों का सम्मान किया गया। गंगापुर सिटी में श्रीजी महिला मंडल के तत्वावधान में भव्य कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा बालाजी चौक मंदिर से शुरू होकर श्रीजी मंदिर प्रांगण पहुंची। भागवत कथा में व्यासपीठ के पंडित बनवारी लाल शास्त्री प्रवचन दे रहे हैं। सरमथुरा उपखंड में राजकीय उच्च माध्यमिक संस्कृत विद्यालय सरमथुरा में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती मां की प्रतिमा पर प्रधान अध्यापक परमानंद शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर की। वार्षिकोत्सव में छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति और सांस्कृतिक गानों पर प्रस्तुतियां दी। भूतेश्वर विकास समिति बसेड़ी की बैठक का आयोजन बीके गर्ग की अध्यक्षता में भूतेश्वर महादेव मंदिर में संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से समिति कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में संरक्षक सियाराम शर्मा और सुनहरी शर्मा को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। सरमथुरा उपखंड के निकटवर्ती गांव बड़ापुरा के समीप एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटने से एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया है कि बड़ापुरा के निकट ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ग्रामीण जो युवक रामनिवास मीणा निवासी तेजापुरा की घटनास्थल पर मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। धौलपुर के बनिया थाना क्षेत्र के एदलपुरा गांव के चौराहे पर देर रात ट्रक और कार की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। 3 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। धौलपुर में एक सप्ताह पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव भूराखेड़ा में बजरी माफियाओं द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया था। मामले में पुलिस ने फायरिंग करने वाले बजरी माफिया को गिरफ्तार किया। धौलपुर की सरमथुरा में चंदावली और मठ में 2.5 लाख के बकाया पर जिस्कॉम ने ट्रांसफार्मर खोलकर बिजली बंद कर दी। जेएन शिव सिंह मीणा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।